गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ की पाठशाला में, जहां पर मैं लोगों को ऐसे रास्ते बताने का प्रयास करती हूं जैसे मैं मेडिसिन फ्री हुई हूं, मेरा पूरा परिवार सेहतमंद है, वैसे ही सेहतमंद आपका भी पूरा परिवार हो। और हम जब प्रार्थना करते हैं ना भगवान से कि हे ईश्वर, मेरे पूरे परिवार को सेहतमंद करिएगा, मुझसे जुड़े सभी लोगों को सेहतमंद करिएगा, मेरा घर परिवार अन्य धन से भरा रहे, ऐसे ही प्रार्थना करते हैं ना हम लोग ईश्वर के यहाँ पे जाके, और प्रयास करते हैं कि वो प्रार्थना सिर्फ मैं सुनूं, मेरे भगवान सुने और कोई ना सुने, क्योंकि सबके सामने अपनी भावनाओं को रख नहीं सकते हैं ना, थोड़ा सा अलग फील होता है। मैं भी वही करती थी, मेरे को भी वही टेंशन रहती थी, क्योंकि दवाइयों से घर भरा रहता था, तो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये न्यूट्रिशन एज अ ब्रेकफास्ट हमारे घर में आया, सबसे पहले हस्बैंड का रिज़ल्ट क्रिएट हुआ। और जब मैं मंदिर में जाया करती थी तो मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, तो भगवान आप सुनते क्यों नहीं है मेरी प्रार्थना? इतने सारे संसार में मेरे ही परिवार में ये सब क्यों? आप प्रार्थना नहीं सुनते हैं मेरी? ऐसे करके मन में हम बातें करते थे उस ईश्वर से, और हमारे लिए ईश्वर इस न्यूट्रिशन का पता हम तक भेज रहे थे। और ये न्यूट्रिशन हमको मिला, हस्बैंड का रिज़ल्ट आया, वो मेरे लिए घर पे लेके आए। जब हम हस्बैंड वाइफ का रिज़ल्ट आया, फिर हम अपने बच्चों के लिए इस न्यूट्रिशन को लाए घर में, और आज पूरा परिवार मेडिसिन फ्री है। और मेडिसिन फ्री मैंने क्यों बोला? क्योंकि देखिए, जैसे मौसम बदलता रहता है, उस समय हमारे बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। किसी को जुकाम होएगा, किसी को सर्दी होगी, किसी को कोई दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा निमोनिया वगैरह हो जाता है बच्चों को। ये सब से मेरे बच्चों को काफ़ी हद तक रियायत है। बहुत सारी समस्याएं होती थी बच्चों को, जल्दी जल्दी बीमार हो जाना, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है। अब प्रार्थना तो मैं भगवान जी से करती थी कि भगवान तुम मेरी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं हो, लेकिन भगवान जी क्या करें? मैं भगवान जी से प्रार्थना करी, रास्ते में फिंगर मोमोज और क्या नाम है, मैगी की दुकान दिख गई, वहाँ से खूब सारा अनहेल्दी वाला जंक फूड, स्ट्रीट फूड सारा ऑर्डर जोमेटो पे मंगाया। जब बच्चों ने जो बोला मैंने वो खिलाया, तो फिर भगवान जी कैसे सुनेंगे? कुछ मेहनत हमें भी तो करनी पड़ेगी, कुछ तो मेहनत भगवान जी कर रहे हैं, हमें इस न्यूट्रिशन का पता दिया उन्होंने, लेकिन अगर इस पर विश्वास नहीं करते तो फिर कैसे आगे बढ़ते? मेरे हस्बैंड ने तब तक इस न्यूट्रिशन को नहीं छोड़ा जब तक कि उन्होंने इस पूरे परिवार में न्यूट्रिशन को स्टार्ट नहीं कर दिया। तो जब हम चाह लेते हैं ना किसी चीज़ को पाना, जैसे कि कोई ज्वेलरी हमको पसंद आ गई, चलिए लेडीज़ के ऊपर बात करते हैं, यही टॉपिक भी रखा है हमने आज का, कि एक ज्वेलरी सेट है जो मुझे बहुत पसंद आ गया, तो हम हस्बैंड से कैसे बोलेंगे कि कुछ भी कीजिए, ये ज्वेलरी सेट मुझे इस आने वाली शादी के लिए चाहिए। या कोई 10,000 की साड़ी हमको पसंद आई कि आप, मुझे नहीं पता आप कहाँ से लेके आएंगे, लेकिन मुझे वो ज्वेलरी सेट भी चाहिए, मुझे वो साड़ी भी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर दिखना है ना। एक ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक। लेकिन अगर वही ज़िद हम अपने परिवार में इस न्यूट्रिशन को लेके ले आएँ कि नहीं, मुझे अपने पूरे परिवार को अपने साथ साथ मेडिसिन फ्री लाइफ देनी है, तो कैसे नहीं होगा? क्या हस्बैंड ये इच्छा पूरी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और साथ में वो ईश्वर भी हमारे साथ होगा। क्योंकि उस समय जब हमारा रिज़ल्ट आया, उस समय हमें ये समझने का मौका मिला कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, मुझको शुगर क्यों हो गया? क्योंकि बताने के बाद भी डॉक्टर के मैं नहीं मान रही थी। तो कभी कभी डॉक्टर साहब भी भगवान का रूप लेके आ जाते हैं, और आप उन्हें बता सकते हैं कि ये परेशानी है। कहते हैं ना, जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान का नेचर एक जैसा नहीं होता, वैसे ही डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे होते हैं। हमेशा पैसे ही कमाने की वो नहीं होती उनके अंदर, एक ये भी इच्छा होती है कि हमारा जो पेशेंट हमारे पास आए हैं वो बिल्कुल बढ़िया हो जाए। और डॉक्टर साहब ने मुझे इस न्यूट्रिशन को सजेस्ट करा था, तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। उन्होंने मुझको ही ठीक नहीं करा, मेरे पूरे परिवार को मेडिसिन फ्री किया। कैसे? उन्होंने यही कहा था कि जो भी परिवार का सदस्य, जिस दिन ये न्यूट्रिशन मेरे पास आया, उस दिन से ये न्यूट्रिशन मैंने सबके पास में, जिस परिवार में समस्याएं ज़्यादा हैं, मैंने उन्हें सजेस्ट करा है। तो सारे ही परिवार, वंदना जी, सुनील जी, आपकी तरह नहीं मान लेते हैं। बहुत सारे बोलते हैं बेकार है, कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन जो सच में लोग इसमें आ जाते हैं और सच में इसे नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उनके रिजल्ट आप ही की फैमिली के जैसे आते हैं। तो विश्वास मुझको करना है, क्योंकि भगवान से प्रार्थना अपने पूरे परिवार को दवाई से दूर करने की मैंने की थी, तो विश्वास मुझको करना है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था
कि हम जब अपनी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचाते हैं तो वो कैसे सुनते हैं। सुन तो लेते हैं लेकिन विश्वास, वो रास्ते ही तो भेज सकते हैं, उन रास्तों पर चलना तो हमको और आपको ही है। तो इसी छोटी सी जानकारी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग से टॉपिक के साथ में। तो बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि बदलना बहुत ज़रूरी है समय के साथ साथ। तो जैसे जैसी बीमारियां हमारे आसपास में आपको देखने को मिल रही हैं, वैसे ही आपको भी बदलने की ज़रूरत है। तो नाश्ता बढ़िया होगा तो रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी बहुत अच्छी होगी और हम एक लाइफस्टाइल जो सोचते हैं सपने में वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप जिस उम्र के हैं उसी उम्र में रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप किसी उम्र के हैं और आपका बॉडी किसी उम्र में चल रहा है, नहीं, उसको आइडल बॉडी, आइडल फिटनेस, आइडल शेप में रखिए ताकि लोग आपको देखें तो बोले वाह कैसे कर लिया आपने। तो आप खुद को बदलिए, क्योंकि मैं बदली और उससे भी ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने इस न्यूट्रिशन को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि मैंने और मेरे बच्चों ने स्टार्ट नहीं कर लिया। तो अगर हम ठान लेंगे तो बेहतर से बेहतरीन एंड मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ हम चल पाएंगे। सो बाय बाय एवरीवन, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।